प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत तकनीकी सहायक का वैकेंसी जो है आपका निकाला गया था। तो वो वैकेंसीज आप लोगों के द्वारा फॉर्म फिलअप किए गए। फॉर्म फिलअप करने का डेट वगैरह सारा चीज़ दिया गया। उसके बाद आपका प्रोविज़नल जो मेरिट लिस्ट हैं वो भी आपका विभाग के द्वारा जारी किया गया। लेकिन प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद ये बताया गया था कि आप आपत्ति करिए। आपत्ति भी लोगों ने किया, लेकिन आपत्ति का जो डेट करने का निर्धारित किया गया था वो निर्धारित डेट तक किए। फिर निराकरण, मतलब जो भी आपत्ति किए हैं यानी ऑब्जेक्शन किए हैं, उन ऑब्जेक्शंस पे सुनवाई करने की भी बात कही गई कि भाई हम सुनवाई करेंगे, उस पे विचार विमर्श करेंगे। फिर जिनका नाम लिस्ट में जोड़ने लायक होगा उनका लिस्ट जो है जोड़ा जाएगा लिस्ट में नाम। इसी बीच में कई केस कर दिए गए थे फॉर्म के निकलने के दौरान, मेरिट लिस्ट आने से, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने से पहले। उसके बाद दिन प्रतिदिन केस चलता रहा और एक समय आया कि उस पे स्टे लगा दिया गया, जो कि हाई कोर्ट ने साफ बोला कि भाई अभी इस नियुक्ति प्रक्रिया पे आपको जो है, नियोजन प्रक्रिया पे आपको जो है रोक लगाना है। मतलब कब तक? जब तक कि हम पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो जाए, सेटिस्फाई ना हो जाए कि हाँ, आप जो वैकेंसीज निकाले हो और जिस तरीके से आप वैकेंसीज ले रहे हो उसमें पारदर्शिता हमारी है। तो इस बीच में स्टे लगने के बाद बातें ये चल रही थी कि बहुत जल्द स्टे खत्म हो जाएगा और फॉर्म जो है क्लियर होगा। मेरिट बेसिस पे ना हो कर एग्ज़ाम बेसिस होगा। कुछ लोगों का कहना था कि एग्ज़ाम नहीं, मेरिट बेसिस होगा। कुछ लोगों का अपना अपना सोचना था कि भाई एग्ज़ाम लेगा तो परमानेंट जॉब करे। कुछ लोगों का कहना था कि भाई नौकरी मिल रही है, यही बहुत है। कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि एलआरसी से तो ज़्यादा ही पैसा दिया जा रहा है, एलआरसी में 35,000 सैलरी दिया जाएगा, पंचायती राज विभाग में जो है आपका 40,000 सैलरी होगा, जो कि बढ़ा दिया गया। पहले 27,000 था जिसे बढ़ा दिया गया। तो कई सारे बातें जो हैं आपका मार्केट में फैल रहा था, चल रहा था। इसी बीच बात आई थी कि 25 सितंबर को आपका सुनवाई होगा, जिसमें कंफर्म हो जाएगा कि वैकेंसीज कैंसिल होगा या एग्ज़ाम बेसिस होगा या मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा। लेकिन सारे के सारे किए कराए पे पानी फिर गया। पानी इसलिए फिर गया क्योंकि जो केस का लिस्टिंग नंबर था वो बहुत ज़्यादा था, जो कि तकरीबन 300 के करीब था। अब उतना नंबर पे लिस्टिंग होने के कारण से सुनवाई जो है आज के डेट में यानी 25 सितंबर को नहीं हो पाया। नया डेट जो है आपका सुनवाई का दिया गया। अब ये जो नया डेट सुनवाई का दिया गया है, कब का दिया गया है? तो ये नया डेट जो सुनवाई का दिया गया है वो आपका दिया गया है 7 अक्टूबर। कब का डेट दिया गया है? 7 अक्टूबर का डेट जो है आपका दिया गया है। तो ये जो 7 अक्टूबर का जो नया डेट दिया गया है, क्या इस डेट में जो डिसीजंस है वो फाइनल हो जाएगा? तो ये कहना कि भाई कंफर्म हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी नहीं बता सकता है कि हो ही जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपका कोर्ट के ऊपर। ठीक है। अब रही बात, कई सारे लोग बोल रहे हैं निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष, अरे सुनो, लिस्टिंग दिया गया था, उस पर सुनवाई ही नहीं हुआ तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? है ना? जब सुनवाई होगा तब तो निष्कर्ष निकलेगा ना केस का। सुनवाई ही नहीं हुआ, अगला डेट बस मिल गया, माने डेट जो है आगे बढ़ गया। और ये डेट बढ़ने से अब जो प्रक्रिया है बहाली का वो अगले डेट तक फिर से एक्सटेंड हो गया।
और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा, तो भाई प्रोसेस होना पॉसिबल कम ही है। अब इलेक्शन बाद ही ज्वाइनिंग का सपना जो है आप देखो, क्योंकि इलेक्शन से पहले पहले जो उम्मीद बताया जा रहा था, सपना दिखाया जा रहा था कि इलेक्शन से पहले पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक की बहाली हो जाएगी, नियुक्ति कंप्लीट हो जाएगा। अब वो सपना सपना ही लग रहा है, अब वो हकीकत बनने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। ओके, तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। बाकी पीआरडी को लेकर कोई और अपडेट्स आते हैं या इंफॉर्मेशंस आता है, ऑफिशियल अपडेट आता है, तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन जब जारी किया गया था तो यहाँ पे 27,000 था, लेकिन अब इसका सैलरी जो है 40,000 कर दिया गया है। तो आप लोगों के लिए सही जॉब है। हाँ, दिक्कत बस ये है कि भाई ये बहाली जो है संविदा के तौर पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है ये आपका जॉब है, ये रेगुलर या परमानेंट आपका जॉब नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ना। तो अगर इसको लेकर कोई और डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट या तकनीकी सहायक से संबंधित जो भी अपडेट आएंगे विभाग द्वारा जारी किया जाएगा वो आप तक शेयर किया जाएगा। और कोर्ट केसेस का जो जजमेंट का जो डेट आगे बढ़ाया गया है उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ भाई एक्चुअली डेट जो है आगे बढ़ चुका है। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।